क्या फ्रेंड्स आपको ये पता है कैसे ये 4 कैटेगरीज ऑफ द ग्रुप सुपर रिच, रिच, मिडिल क्लास और पुअर कैसे डिवाइड हुए, कैसे कैटेगराइज हुआ? तो मैं पहले आपको बता दूं, ये स्टार्ट हुआ हंटर गैदरर एज से। हंटर गैदरर एज ऐसे एज ए एज था तब के टाइम पे पीपल सिर्फ जो वहाँ की जो फैमिलीज थी वो ट्राइब्स में डिवाइडेड थी, सेपरेटेड थी। हर एक ट्राइब अलग अलग ट्राइब्स थी। तो हर एक ट्राइब्स डिवाइडेड थे, हर एक जंगल में जाते थे, अपने लिए हर टाइम सर्वाइव करने के लिए खाना ढूंढते थे, उसको गैदर करते थे, उसके साथ सर्वाइव करते। जिसको अगर उसको हंट करना नहीं आता, जिसको अगर फूड को गैदर करना नहीं आता, वो सर्वाइव नहीं कर पाता था। तो वो बात थी। तब के टाइम पे वहाँ की चीफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया करता था, एज उनके पास एक सेपरेटेबल एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं था। उनकी फैमिलीज में से एक ही ग्रुप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करता था, उस ग्रुप के अलावा किसी ग्रुप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया करता था। तब के टाइम पे वो था सेकेंड एज है अग्रेरियन एज। तब के टाइम पे क्या हुआ करता था कि लोगों को तब पता चला कि कैसे हम अब एक सीड से प्लांट कर सकते थे, कैसे हम अब एग्रीकल्चर कर सकते हैं, और उस एग्रीकल्चर से हम लोग खाना पीना उससे खा सकते हैं। तो लोगों को वो लैंड बहुत वैल्यूबल लगा। तब के टाइम पे किंग और क्वीन थी। तो किंग और क्वीन ने क्या कहा, उसने वो लैंड को उन्होंने ले लिया। तब के टाइम पे वहाँ के जो पीजेंट्स जो एग्रीकल्चर में काम करते थे, वो काम करके टैक्स पे करते थे किंग और क्वीन को। वैसे वो ऑथेंटिक था तब के टाइम पे। पीजेंट तब का नाम वहीं से डिराइव हुआ। पीसेंट का मतलब है ऑन लैंड ऑन फूट, तो उधर से वो डिराइव हुआ। तब के टाइम पे सिर्फ 2 कैटेगरीज ऑफ द पीपल थे। तब था रिच और पीजेंट थे बस। इसके बारे में बात करो इंडस्ट्रियल एज। इंडस्ट्रियल एज कब से शुरू हुआ? 1492 से। 1492 से तब क्रिस्टोफर एक तरह के थे व्यक्ति जो आके यहाँ पर एक ट्रेड करते थे, तरह का रूट ढूंढ रहे थे उनका ट्रेड करने का। और दैट पीरियड ऑफ टाइम पे एक उनने चीज़ ढूंढा, कॉपर, टेन, गोल्ड और बहुत सी उतनी मिनरल्स मटेरियल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए गए, एज अ वेल्थ समझा। तब के टाइम पे रियल एस्टेट का जो वैल्यू था तब चेंज हो गया। तब कैसे चेंज हो गया? तब के टाइम पे हेनरी फोर्ड करके एक व्यक्ति था। वो एक व्यक्ति क्या किया, उसने एक जगह डिटोरिएट, तो उस जगह पे जाकर उसने एक तरह का ऑटो प्लांट बनाया। उस ऑटो प्लांट में उसने क्या किया, ऑटो प्लांट बना के उसने एक नॉन फर्टाइल जगह पे उसने बनाया था, नॉन एग्रीकल्चरल जगह पे। तो लोगों ने समझा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रियल एस्टेट है नॉन एग्रीकल्चरल एरिया, जो जहाँ पर हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, और ज़्यादा वैल्यू उसी को दी गई। एग्रीकल्चर एरिया को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया तब के टाइम पे। इंडस्ट्रियल एज तब सब चेंज हो चुका है। तब के टाइम पे इंडस्ट्रियल एज में तब और ग्रुप्स ऑफ पीपल थे। तब के टाइम था रिच, फिर उसके बाद पुअर था, उसके बाद मिडिल क्लास बन गए थे तब के टाइम पे। टिल पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद जो एज आया हमारा, जो इंफॉर्मेशन एज, हमारा लास्ट एज है, जो इंफॉर्मेशन जो एज जो अभी चल रहा है, दिस जनरेशन इज नोन एज अ इंफॉर्मेशन एज। तो इन्फॉर्मेशन एज में क्या हुआ था तब के एज पीरियड ऑफ टाइम पे, लोग सिर्फ सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं अपनी सिर्फ सेविंग्स पे एंड स्पेंडिंग एंड इन द म्यूचुअल फंड्स है, वो सब उस पर भी ध्यान देते हैं। पर उसको वेल्थ नहीं समझा गया। पहले तो वेल्थ क्या चीज़ है पता है? इससे जनरेशन में नॉलेज इज़ द वेल्थ। नॉलेज, जितनी नॉलेज इंफॉर्मेशन इकट्ठा करोगे, कितनी नॉलेज आपके पास होगी, इसमें यहाँ पर रिसोर्सेज अबंडेंट है, और यहाँ पर अफोर्डेबल है, एवरीथिंग इज़ अफोर्डेबल। बट यहाँ पर इंफॉर्मेशन बहुत लोगों का कम के पास है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। जिसके पास ज़्यादा है उसके पास ज़्यादा फाइनेंशियल आईक्यू है, और इससे वो जनरेशन, ये वाली जनरेशन में बहुत ज़्यादा अमीर बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा कहूँगा सुपर रिच कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा मैं एग्जांपल दे दूँ तो बिल गेट्स हो गया। क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा? तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए आपको कौन सी वीडियो नेक्स्ट चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।